कुंभाराम जी सारण, कृष्णाराम जी सारण, मोडूराम जी कालवा, श्रीमान मालाराम जी गोदारा, गीताराम जी कड़वासरा, धन्नाराम जी जोशी, मोडूराम मेहरा, विवेकानंद खेल प्रतियोगिता, पूर्णाराम जी मेहरा, टिपुराम मुहाल, मुखराम जी झोरड़, शंकरलाल जी जोशी, ये प्रतियोगिता मांगीलाल जी जोशी, मदन जी मंगल्यारा, तुलसाराम जी कड़वासरा, जैसाराम जी मेहरा, हंसराज मेहरा, श्री हनुमानाराम जी नोहाल, कानाराम जी चोटिया, बच्चे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। गणेशराम जी चोटिया, श्री मोहनलाल जी नायक, सुन्नीलाल जी बाना, ख्यालीराम जी जाखड़, रेवंत राम जी मेघवाल और नानक राम जी कड़वासरा, रुकमानंद जी चोटिया, फूल सिंह जी शेखावत, भवन सिंह जी शेखावत, हरचंद जी मेहरा, शंकरलाल जी जाखड़, माल सिंह जी शेखावत, गंगाराम जी चोटिया, परमेश्वर जी नोहाल, सही राम जी नैन, मानक राम जी सारद, ये नाम है। तो एक बार मैं और थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि जैसे ही हम जो हमारे मेहमान आएंगे तो उनके स्वागत के लिए जैसे ही आपका नाम पुकारा जाए तो आप तीनों चारों सदस्य इनका एक साथ नाम लिया जाएगा, क्योंकि अमूमन होता है अपने प्रोग्राम में, कार्यक्रम में ऐसा होता है कि नाम लेने के बाद में आगे पीछे हो जाते हैं, उससे थोड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे नाम बोले जाए एक व्यक्ति माला पहना देगा, एक साफा पहनाएंगे और उसी के साथ में मोमेंटो दे के सम्मानित करेंगे। ये एक साथ में कार्यक्रम चलेगा। और जैसा हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने लाडले सरपंच साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर। ड्रीम प्रोजेक्ट मैं इसलिए कहूँगा कि हमेशा चिंता करते रहते हैं, अपने गांव के छोटे भाई हैं, भतीजे हैं, युवा हैं, उनकी कि वो भी अन्य जगहों के जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से आगे बढ़े। तो उसी कड़ी में उनका प्रयास तो सालों से लगे हुए हैं और ये उनकी मेहनत है वो रंग लाई है। तो हम भी क्योंकि अकेले सरपंच साहब नहीं कर सकते ये जो कार्यक्रम है, तो उसमें हम सभी आज के प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों का स्वागत करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो युवा टीम लगी हुई है, पुनः मेरा आग्रह रहेगा उससे, जो बच्चे कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए हैं ग्राउंड में, तो वो बच्चे भी जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं, जो खिलाड़ी आए हैं अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, तो उनका सहयोग के रूप में, उनको बताने के रूप में तत्पर रहें, तैयार रहें, ताकि अपना ये जो आज का जो प्रोग्राम है शानदार तरीके से संपन्न हो सके। जय हिंद, जय भारत। अभी सभी बच्चे एक बार बैठे बैठे ही मेरे साथ में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। और बच्चों को भी मैंने सूचित कर दिया है, फिर बता रहा हूं मैं, कार्यक्रम के दौरान कोई भी बच्चा बीच में, जब तक अपना कार्यक्रम चले, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन संक्षिप्त से प्रोग्राम में बच्चे कोई भी उठ के इधर उधर दौड़ने की, वैसे तो अपने विद्यालय में व्यवस्था है नहीं, बहुत ही अनुशासित बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ, करवा देता हूँ कि आप
थोड़ा ध्यान रखें अपने कार्यक्रम का। गांव के हम जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, गांव की युवा पीढ़ी के जड़ों में संस्कार रूपी मठ खाद डालकर संस्कारवान बनाने वाले हमारे गांव के हमारे प्रिय अध्यापक श्रीमान शंकर लाल जी शर्मा ने जो बातें बताई है कि आज 19 जनवरी 2025 हमारे गांव के लिए इस महा खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी, मेहमान व बुजुर्गों के लिए बहुत ही खुशी, उमंग और उल्लास का दिन लेके आई है कि 2 जिलों के अंतिम छोर, 2 तहसील के अंतिम छोर इस रेगिस्तान के एक छोटे से गांव कौलासर में जो आप ये नजारा देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार, जानदार खेल मैदान, और इस खेल मैदान में आज जो बहुत ही सुंदर महाखेल प्रतियोगिता, जिसको मैं कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए महाखेल कुंभ होने जा रहा है। आज का यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबान के नेतृत्व में हमारे गांव के युवा साथियों के प्रेरणा स्रोत, या यूं कहूं कि इस गांव के संरक्षक पूर्व सरपंच श्रीमान गौरी शंकर जी शर्मा के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, गांव के महानुभावों के मार्गदर्शन में आज ये जो महान खेल महाप्रतियोगिता हो रही है, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके साथ पधारे हुए सभी मेहमानों, हमें मार्गदर्शित करने के लिए आसपास से पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं अपने गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। खेल में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक खिलाड़ी को यह ध्यान रहता है कि खेल क्या है। मेरा मानना है खेल एक पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की जीत की उम्मीद है, या यूं कहूं कि न जीत जरूरी है न हार जरूरी है। यह जिंदगी का खेल है, खेलना जरूरी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सभी जो इस गौरव पल के साक्षी होने के लिए पधारे हैं, उन सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा का दिन है कि दूर दराज के इस गांव में बहुत ही सुंदर खेल प्रतियोगिताएं, जिसमें होगा क्रिकेट, कबड्डी, खो खो,
और दौड़ प्रतियोगिता, जिसमें विशेष बात यह है कि खो खो और दौड़, इन दोनों प्रतियोगिताएं छात्र और छात्राएं, लड़के और लड़कियां दोनों वर्ग की होने जा रही है। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सोशल मीडिया के इस दौर में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी खेल है। और ये जो खेलों का महाकुंभ आज से प्रारंभ हो रहा है, इस महाकुंभ में पधारने वाले सभी खिलाड़ियों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि खिलाड़ियों का मौलिक गुण होता है अनुशासन। सभी प्रतियोगी खिलाड़ियों और दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने मौलिक गुण अनुशासन का प्रदर्शन करने के लिए मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, इस खेल प्रांगण में पधारे हुए सभी खिलाड़ी, सभी मेहमान, सभी गांव के बाहर से पधारे हुए बुजुर्गों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि कुछ ही समय बाद हमारे बीच बहुत ही मूल्यवान अतिथिगण पधारने वाले हैं। तो मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सभी से मेरा आग्रह है, बाहर से पधारे हुए खिलाड़ी जिन्होंने अपनी एंट्री करवा दी है, वो नाश्ता करने के बाद तुरंत मंच के सामने पधारे। बाहर से आने वाले टीम के प्रत्येक खिलाड़ी से, प्रत्येक टीम के कप्तान से मेरा आग्रह रहेगा कि सबसे पहले अपनी टीम का नाम दर्ज करवाएं, अपनी एंट्री करवाएं। एंट्री करवाने के बाद सामने नाश्ते का प्रोग्राम है, नाश्ता करें और उसके बाद जल्द से जल्द सामने पधारें। कुछ ही समय बाद हमारे मेहमान हमारे बीच पधारने वाले हैं। जय हिंद। कि वो मंच पे सरपंच साहब के पास आकर विराजे। इसके साथ ही मोनिका जी जो पूर्व सरपंच रही है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो मंच पे आ जाएं, क्योंकि अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष जी अकेले बैठे हैं, तो उनको एक छोटी कंपनी देने के लिए आप मंच पे पहुँचे। प्रधानाचार्य जी और मोनिका जी।
और शारीरिक शिक्षक महोदय जो बाहर से पधारे हैं, उनसे मेरा पुनः अनुरोध रहेगा एक बार कि वो अपनी टीम को, जो बच्चे उनके साथ में खेलने के लिए आए हैं, उनको मंच के सामने उनको बैठाए और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें अपना सहयोग करें। देखो, मेरा पास में अपने गांव का होनहार लड़का खड़ा है, श्रवण, तो ये कह रहा है कि मेहमान लेट कर रहे हैं। देखो, हम साधारण भाषा में कहें तो मैं मतलब बरसात कितना इंतज़ार करना पड़ता है। जब हम इंतज़ार करते हैं तो ये शब्द ही इससे बना है, मेहमान। और जिस प्रकार से मैं का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से हमें मान सम्मान करना है। और चूँकि हम सभी जानते हैं कि अपने जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं होती है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए सरपंच साहब को हम धन्यवाद देंगे कि वो कलेक्टर साहब को हमारे गांव में लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रशासनिक अधिकारियों को कहाँ टाइम है। जिले का मालिक और जिस पे जो जितने भी अपने विभाग हैं, उनकी महती जिम्मेदारी होती है, वो आ रहे हैं। तो मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा फक्र हो रहा है कि कलेक्टर साहब हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और जो भी अन्य मुख्य अतिथि जो अपने आ रहे हैं, विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। तो हमें जानने का मौका मिलेगा, उनको देखने का, उनसे मिलने का और उनके विचार सुनने का हमें मौका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम तो, आप सभी बच्चे भी ये मानो, और मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूँ कि जो आज के अपने जो मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, वो उनको आपको सुनना है, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रेरणा पुंज है। 11वीं 12वीं क्लास के बड़े बच्चे तो जानते हैं कि IAS कोई यूं ही नहीं बन जाता, और उसके लिए कठोर मेहनत, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कहीं। और अब आज के समय में तो जो अपने नए कलेक्टर आ रहे हैं, अशोक जी कसेरा, वो मंच पे पहुंचे। अशोक जी PTI जी मंच पे आए। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप अंत तक गौर से और ध्यान से, बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम को देखें और सुने, क्योंकि जैसा आपको पहले ही बताया जा चुका है, ये कार्यक्रम अपने पंचायत के लिए, पूरी पंचायत के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि एक प्रकार से युवाओं के लिए टर्निंग पॉइंट सिद्ध होने वाला है कि आप कभी याद करोगे कि उस खेल स्टेडियम में हमें सरपंच साहब के द्वारा बनाया और उसमें मौका मिला, और आज हम इस स्थान पे हैं। बाकी आने वाली जो जिम्मेदारी है, देखो सरपंच साहब का काम था, उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन अब अपने युवाओं के, चाहे वो अपने आसपास के जितने भी हैं, धीरा सर के, मलसी सर के, किक्का सर, हर्षी सर, सोनपाल सर, गौरव दे सर, वो बच्चे भी यहाँ आके अभ्यास कर पाएंगे, यहाँ आके अपना दमखम दिखा पाएंगे और उनको एक राह मिलेगी। तो आप पुनः मैं ये कहूँगा आपको कि बड़े ध्यान से और बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम को देखें।
हेलो, हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, जिला कलेक्टर महोदय धीराज सर पहुंच चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि वो अपने बीच में 10-15 मिनट के अंदर आ जाएंगे। और हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य कहूँगा, तो वो पहुँचे हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उनके साथ में उनकी पूरी टीम है। अपने यूनुस जी गुरु जी हैं, सौदाना राम जी हैं, और गुरु जी के देवकर्ण जी के जो जहाँ पर वो पद स्थापित हैं वहाँ से भी अपने मेहमान पहुँचे हैं। तो देवकर्ण जी का मैं आभारी रहूँगा कि वो देखो अपने उनके भी एक व्यस्त कार्यक्रम है। आप सभी जानते हो, बच्चे भी जानते हैं, गांव वाले भी जानते हैं। उस बीच में से उन्होंने समय निकाला। अन्य और जो भी हैं उन्हें एक बार मैं आपको ये सूचित कर दूं कि जो खिलाड़ी अपने बाहर से आए हैं वो अपना नाश्ता पानी करके मंच के सामने विराजमान हो जाएं, मंच के सामने उपस्थित हो जाएं, ताकि एक प्रोग्राम अपना बड़ा शालीन और अनुशासित हो सके।
इस दूरदराज गांव कमलासर में, ग्राम पंचायत कमलासर में एक बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस आयोजन के लिए हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार क्लैप। सरपंच साहिबान हमारे बीच में बैठे हैं और इस ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में हमारे बीच में है सरदार सर के जाने माने और ग्राम पंचायत कवड़ासर के पूर्व सरपंच, वर्तमान प्रतिनिधि सरपंच परम सम्मानित गौरी शंकर जी शर्मा साहब, जिनके नेतृत्व में ये शानदार आयोजन हो रहा है। और जहां तक मेरा मानना है, सरदार सर के किसी भी ग्राम पंचायत या किसी गांव में इतना बड़ा स्टेडियम नहीं है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस ग्राम पंचायत के विकास में 4 साल लगाए हैं। गौरी शंकर जी अथक मेहनत और प्रयास करते रहते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगातार